तो हेलो दोस्तों, क्या हाल है। आ गया हूँ तुम्हारे लिए और एक नया हॉरर स्टोरी लेकर। और आज का स्टोरी ज्यादा भी डरावना नहीं है, थोड़ा अजीब है। तो खैर ज्यादा बात ना करके स्टोरी में कूदते हैं। ये जो कहानी है ये मेरे दादाजी की है। मेरे दादाजी तब 25 साल के होंगे, तब की कहानी है ये। उन्होंने मुझे बताया था, मैंने सोचा कि आप लोगों को मैं बता दूं। मैं तो आप लोगों का दादाजी नहीं हूँ, बट थोड़ा अपने तरीके से बता दूं। मेरे दादाजी और उनके दोस्त एक फैक्ट्री में काम करते थे। तब बरसात का मौसम था। दादाजी के जो दोस्त थे वो कहते कि यार चल मूवी देखने चलते। बहुत दिनों से कोई मूवी देखने नहीं गए, तो एक मूवी रिलीज होने वाली है तो वही देख कर आते हैं। और कहानी में आगे बढ़ने से पहले आप लोगों को बता दूं, मेरे पीछे जो नॉइज आ रही है आप लोग उस पर ज्यादा ध्यान मत दो। मतलब मेरे पीछे जो लोग रहते हैं वो काफी बड़बड़ बड़बड़ करते रहते हैं, तो उसको छोड़ो, आगे बढ़ते हैं। तो दादाजी के दोस्त कहते हैं कि एक मूवी रिलीज होने वाला है तो चल आज रात वही देखने जाते हैं। तो दादाजी कहते हैं कि यार रात को जाएंगे, बरसात का मौसम है, अगर बारिश आ गई तो घर कैसे आएंगे। तो दादाजी तो पहले कहते थे कि मैं नहीं जाऊंगा, बरसात का मौसम है। तो दादाजी के दोस्त कुछ भी करके मना लेते हैं। यार होते हैं दोस्त ऐसे ही, मतलब कुछ भी करके आजा, जल्दी आ जा, प्लीज आ जा, ठीक है चल आ रहा हूँ। होते हैं ऐसा। तब 20-25 साल उम्र है तो थोड़ा मस्ती तो चलना ही चाहिए। तो खैर उसके बाद वो लोग अपना काम खत्म करके मूवी देखने के लिए निकल जाते हैं रात को। पहले के टाइम ऐसा नहीं था कि पॉपकॉर्न खाते खाते मूवी देखूं, कोल्ड ड्रिंक पीते पीते मूवी देखूं, ऐसा नहीं था। बस चुपचाप बैठ के मूवी देखो, बस उतना ही। तो उन लोगों का मूवी खत्म होते होते 11:30 बज गए थे तब। अब वो मूवी थिएटर से निकल के बस स्टॉप पे जाके खड़े हो गए। अब 10-15 मिनट बीत चुके हैं, कोई बस नहीं आया। तो दादाजी के जो दोस्त थे वो कहते हैं कि चल चाय पीते हैं। मतलब बस स्टॉप के पास में ही एक चाय का दुकान था। वो कहते हैं कि चल वहाँ पर चाय पीते हैं, बस कब आएगा ठीक नहीं। तो दादाजी कहते हैं कि ठीक है चल चाय ही पीते हैं। तो चाय वाला इनसे पूछता है कि इतनी रात को आप कहाँ जाओगे। तो दादाजी कहते हैं कि हम लोग मूवी देखने आए थे और बस के लिए यहाँ पर रुके हैं, बस आएगा तो हम घर चले जाएंगे। तो चाय वाला कहता है कि बस तो चला गया। दादाजी कहते हैं कि क्या बस चला गया। दादाजी कहते हैं कि लास्ट बस कितने बजे था। तो चाय वाला कहते हैं कि लास्ट बस 11 बजे निकल गया। अब दादाजी पहले अपने दोस्त की तरफ ऐसे देखा और दादाजी के दोस्त भी उनकी तरफ ऐसे देखा। अब दादाजी कहते हैं कि अबे चूतिए, मैंने कहा था कि हम फंस जाएंगे, रात को घर नहीं लौट पाएंगे, पर तू तो सुना ही नहीं। दादाजी के दोस्त कहते हैं कि कोई नहीं, ठीक है, मुझसे गलती हो गई, मुझे पता नहीं था, मुझे लगा कि हम जल्दी आ जाएंगे, बट कोई नहीं, ठीक है, मैं हूँ, तू भी है, पैदल ही चले जाएंगे। अब दादाजी 2-4 गालियां देकर मान गए कि क्या ही कर सकते हैं, घर तो जाना ही होगा, पैदल ही सही। तो वो लोग डिसाइड करते हैं कि पैदल ही जाएंगे। तो खैर वो लोग चाय पीकर ज्यादा देर ना करके वहां से निकल गए। तो वो लोग डिसाइड करते हैं कि रोड से जाना काफी घूमना पड़ेगा, इसीलिए शॉर्टकट से जाएंगे। पहले आप समझ लो कि ये रास्ता है घर जाने का और यहाँ पर मूवी थिएटर है और ये बस स्टॉप इस साइड है, मतलब मूवी थिएटर के उल्टे साइड। ये लोग डिसाइड करते हैं कि रोड से जाएंगे तो बहुत देर हो जाएगा। तो वो लोग डिसाइड करते हैं कि नदी की इस साइड से चले जाएंगे रास्ते से। तो वो नदी के इस साइड से जाने लगते हैं। थोड़ी दूर जाते ही बारिश आ गई। अब दादाजी तो बहुत गुस्सा हो गए कि मुझे पहले कहा था कि हम फंस जाएंगे बुरी तरह, तूने तो सुना नहीं, अब भीगना भी पड़ेगा और घर भी लेट जाएंगे। तो दादाजी के दोस्त क्या करते हैं कि अपने बैग से एक छतरी निकलता है और निकल के खोल लिया कि अब नहीं भीगेंगे। तो दादाजी का गुस्सा थोड़ी देर शांत हुआ तो वो दोनों गाना गाते हुए रात के टाइम नदी के किनारे से गाना गाते हुए मस्त जा रहे हैं। जिस रास्ते से वो जा रहे हैं उसके साइड में ही एक बाम्बू का जंगल आता है। तो इन लोगों को वो जंगल पार करके जाना पड़ता है। अब बाम्बू का जंगल जब आने वाला था तब दोनों को थोड़ा थोड़ा डर लगने लगा। तो ये एक छतरी को दोनों पकड़ के जाते हैं और दादाजी देखते हैं थोड़ा सा दूर में, मतलब विजिबिलिटी है और बारिश भी हो रहा है, मतलब उतना भी विजिबिलिटी नहीं है कि क्लियर देख सके। मतलब दादाजी थोड़ा देख पाते हैं कि सामने तो रास्ते के किनारे पे कोई तो खड़ा हुआ है। और ये देखकर दादाजी के दोस्त कहते हैं कि वो देख इंसान है, डरने वाली कोई बात नहीं। तो दादाजी को थोड़ी सी राहत की सांस मिली। तो वो लोग जाते रहते हैं आगे, अपना बात करते करते जाते रहते हैं। और दादाजी ये नोटिस करते हैं कि हम जितना भी आगे जा रहे हैं वो इंसान भी आगे जा रहा है। अब इन दोनों को पहले से भी ज्यादा डर लगने लगा। अब दादाजी के दोस्त कहते कि अगर वो इंसान होगा तो वो अकेला इस रास्ते पर क्या कर रहा हो और हमें देखकर दूर क्यों जा रहा है, हमारे पास भी तो आ सकता है। तो वो डरते डरते आगे बढ़ता है। आगे बढ़ते बढ़ते एक टाइम पर जाके अचानक से वो आदमी गायब हो गया। तब हवा में ही कहीं उड़ गया, मतलब हवा में ही कहीं खो गया। और ये देखकर दादाजी के दोस्त, उनका घुटना कांप रहा था डर के मारे। अब ये देखकर दादाजी भी थोड़ा डरे।
अब दादाजी कहते हैं कि कुछ नहीं होगा, मैं साथ हूँ, तू सिर्फ सीधा चलते रहे मेरे साथ में। अब दोनों डर के मारे कांप रहे थे, मतलब डर भी बहुत लग रहा था, पर क्या करे, घर तो जाना पड़ेगा इस रास्ते से, अब वापस भी नहीं जा सकते, इतना दूर आ गया है तो ये जाते रहे।